अच्छा, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जीसस वी ब्लेस योर होली नेम। हालेलुया। आइए सब दुआ करें। हालेलुया। खुदावंद हम तेरी हमद करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। तूने खुदावंद हमारे ऊपर अपना हाथ रखा, बड़ी विपत्ति से तूने हमें बचाया खुदावंद। हमारे घराने पे भी कृपा की खुदावंद। हालेलुया। खुदावंद तू कभी हमें छोड़ता नहीं है, तेरा हाथ कभी हमसे जुदा नहीं होता खुदावंद। तेरी शफ़क़त अबदी है, तेरे करार नामे पुश्त दर पुश्त हैं खुदावंद। तेरी मोहब्बत अबदी है, तू ला तब्दील खुदावंद है। माबूदों में कौन है तेरे जैसा? तूने ज़मीन और आसमां को अपनी हिकमत से बनाया है खुदावंद। तेरी शान, तेरी शफ़क़त आसमानों के पार बुलंद है। हालेलुया। यहोवा पाक खुदा, हम तेरे हजूर में आते हैं तुझे सजदा करने के लिए। यहोवा पाक खुदा रब्बुल अफ़ाज़, हम तेरी तमजीद करने के लिए, तेरी परस्तिश करने के लिए तेरे पैर की चौकी पे मत्था टेकते हैं खुदावंद। तू हमारा रहीम खुदावंद है, तू हमारा छुड़ाने वाला है। हालेलुया। तू हमारा राबर है, तू हमारा रब्बुल अफ़ाज़ हमारा बाप है खुदावंद। हालेलुया। हालेलुया। तू हमारा चौपान है, हमारी जानों का, हमारी रूहों का गडरिया भी है खुदावंद। हम तेरी परस्तिश करते हैं। हालेलुया। तू खुदावंद मोहब्बत से, बेपनाह मोहब्बत से अपनी भेड़ों को चरागाहों में लिए चलता है खुदावंद। तू सच्चा चौपान है, क्योंकि तू भेड़ों के लिए जान देता है। हालेलुया। जो भेड़ों के लिए जान दे वही सच्चा चौपान है। हालेलुया। 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 तूने किस तरीके से पी लिया वो प्याला जो के न टल सका। तूने किस तरीके से पी लिया वो प्याला जो के न टल सका। तूने किस सलीके से जान दी कि ये मौत रब की रजा लगी। तेरा खून बरखा की रुत लगा, तेरा खून बरखा की रुत लगा। तेरी सांस बादे सबा लगी हुई बात जो भी सलीब पर मेरे हक में हर्फ़े दुआ, मेरे हक में हर्फ़े दुआ, मेरे हक में हर्फ़े दुआ। Lord Jesus, we thank you for saving us, delivering us, for visiting us, remembering us from your lofty throne, keeping your eyes to protect us on us, Lord. Thank you that you draw the hedge of fire around us. Thank you, Lord, that you cover us under your wonderful feathers and the enemy can't touch us. Hallelujah. No evil can slither into our dwelling places. तेरा धन्यवाद हो खुदावंद, तू जिंदा चौपान है। हालेलुया। हम तेरा शुक्र करते हैं। मैं खुदावंद एक एक जन जो ऑनलाइन है इन सब के लिए, इन सबको तेरे खून में छिपाता हूँ। एंजेला ड्रोच को तेरे खून में छिपाता हूँ, दविंदर कुलार को तेरे खून में छिपाता हूँ, कृष्ण के आर को तेरे खून में छिपाता हूँ, जॉन थॉमस को, सारा को तेरे खून में छिपाता हूँ, हरपाल सिंह बाजवा को तेरे खून में छिपाता हूँ, सुनीता गुड़िया को तेरे खून में छिपाता हूँ, सुनीता कौर को तेरे खून में छिपाता हूँ खुदावंद यीशु नासरी। हालेलुया। खुदावंद इमैनुअल सोहोता उनके घराने को तेरे खून में छिपाता हूँ, रूबी संगेरा उनके ख़ानदान को तेरे खून में छिपाता हूँ, इंद्रप्रीत उनके घराने को, साबी सुरजीत उनके घराने को तेरे खून में छिपाता हूँ, ब्रदर रमन उनके ख़ानदान को तेरे खून में छिपाता हूँ खुदावंद।
ब्रदर साहिल को जो पाकिस्तान से तेरे लहू में छिपाता हूँ खुदावन। एंड आई प्रे फॉर pastor in Sion Prayer Tower and all his associates, Father. And I pray, Father, for Bobby Art and his brother who is a pastor and all his siblings. Cover them under your blood, Lord. I pray for Gurpreet Singh for your mighty hand. Lord, I bless you. Lord, I magnify you. Lord, I glorify you. Lord, bless Harjinder Pal. May your hand be upon him. Hallelujah. प्रभु एक एक को छू और अपने लहू में छिपा और आशीषित कर। तेरे कलाम से हमसे बोल और बातें कर खुदा, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हबक्कुक नबी की किताब उसके 2 अध्याय के 14 वचन में लिखा है, द अर्थ विल बी फिल्ड विद द नॉलेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड एज द वाटर्स कवर द सी। पूरा ब्रह्मांड यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगा जैसे समुद्र और तालाब पानी से भरे रहते हैं। परमेश्वर क्या करेगा इन अंतिम दिनों में? परमेश्वर अपनी महिमा का ज्ञान देगा। लेकिन अगर हम वचन को ध्यान से पढ़ें, यशाया नबी अपनी पुस्तक में क्या लिखता है? यशाया कहता है, बिहोल्ड ग्रोस डार्कनेस शैल कवर द अर्थ बट माई ग्लोरी शैल राइज अपॉन दी। देखो, गहन अंधेरा पृथ्वी को घेर लेगा, पर मेरा तेज, मेरा प्रताप, मेरी महिमा, मेरा नूर, मेरा जलाल तुम्हारे ऊपर चमकेगा। हालेलुया। अद्भुत भविष्यवाणी। पृथ्वी को गहरा अंधेरा घेरेगा इन अंतिम दिनों में, लेकिन यहोवा का तेज यहोवा के लोगों के ऊपर चमकेगा। हालेलुया। मैं बाइबल के अंदर आपको कुछ अद्भुत प्रोफेसीज के विषय में आज बताने जा रहा हूं। अद्भुत वचन। हालेलुया। आपको मालूम प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार में, यीशु मसीह ने पहले वार्निंग दी कि यदि कोई कहे कि मसीह इधर है या मसीह यहाँ है या मसीह वहाँ है तो बाहर मत जाना। यीशु मसीह ने कहा, देखो बहुत से झूठे मसीह अंत के दिनों में उठ खड़े होंगे और बहुतेरों को भरमाएंगे। फिर यीशु मसीह ने कहा, जैसे बिजली कौंधती है और आकाश के एक छोर से दूसरे छोर की ओर जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आगमन भी होगा। एज देयर इज अ थंडरस लाइटनिंग दैट बिगिंस फ्रॉम वन एज ऑफ द यूनिवर्स एंड गोज ऑल द वे थ्रू टू द अदर एंड ऑफ द यूनिवर्स, सो शैल बी द कमिंग ऑफ द सन ऑफ मैन। एक प्रचंड ज्योति, प्रचंड लाइटनिंग, हालेलुया, जिसके विषय में आज मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मेरे साथ निकालें जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 9 अध्याय, ज़करया चैप्टर नंबर 9। जकरिया नबी की पुस्तक 9 अध्याय, ज़करया 9:14 में आपके लिए पढ़ता हूँ, सुनिए ध्यान से। एंड द लॉर्ड शैल बी सीन ओवर देम and his arrow shall go forth as lightning, and the Lord God shall blow the trumpet and shall go with whirlwinds of the south. Hallelujah, hallelujah। परमेश्वर के तीर बिजली की तरह कौंधते हुए आगे निकल जाएंगे और यहोवा परमेश्वर तुरही फूकेगा, महानाद होगा, और whirlwind के साथ, प्रचंड आंधियों के साथ यहोवा परमेश्वर आएगा। हालेलुया। आपने सुना होगा EMP, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जिसके विषय में वैज्ञानिक बहुत शोध कर रहे हैं इन दिनों में। EMP, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, एक तरह का हथियार है, बहुत मासिव वेपन है। ये न्यूक्लियर वेपन तो नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन से कम भी नहीं है। EMP क्या है असल में? सुनिए ध्यान से। जैसे न्यूक्लियर आर्सेनल को यूज़ किया गया हिरोशिमा और नागासाकी में, जापान में, तो वो पृथ्वी के ऊपर उन बॉम्ब को डेटोनेट किया गया, पृथ्वी के ऊपर बॉम्ब चलाए गए वो। और आज भी जापान के उन 2 शहरों में उन न्यूक्लियर कैटास्ट्रफी का आज भी वहाँ पे असर है। लेकिन ये जो EMP वेपन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जो क्रिएट की जाती है, ये क्या चीज़ है?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को आपको बॉम्ब पृथ्वी पे नहीं चलाना है, कोई न्यूक्लियर हथियार पृथ्वी पे नहीं चलाना, किसी न्यूक्लियर असला को पृथ्वी पे डेटोनेट नहीं करना, आपने इसे हवा में डेटोनेट करना है। हवा में भी पृथ्वी से 30 मील ऊपर से लेके 300 मील ऊपर तक, सोचिए जरा, 300 मील ऊपर की ओर कौन रेडार से उसको डिटेक्ट करेगा? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स क्रिएट की जा सकती है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ईएमपी क्या चीज़ है, ये क्या करेगी? ये जितनी चीज़ें कॉपर की हैं उन सबको इनवैलिड कर देगी। ऑल कॉपर थिंग्स विल बी यूजलेस। जिन जिन चीज़ों में आपके डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटराइज डिवाइसेस के अंदर जितनों में कॉपर लगी है वो कोई भी काम नहीं करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे एलिवेटर काम नहीं करेंगे। एलिवेटर में आप जाते हो ना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एलिवेटर यूज़ करते हो, वो काम नहीं करेंगे। कंप्यूटर काम नहीं करेंगे, सेलफोन काम नहीं करेंगे, ऑटोमोबिल्स काम नहीं करेंगे, गाड़ियाँ काम नहीं करेंगी, कियोस्क जहाँ पे आप शॉपिंग करने जाते हो, मॉल्स काम नहीं करेंगे, एटीएम काम नहीं करेंगे। जिन जिन चीज़ों, जिन जिन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के अंदर कॉपर लगी है वो जो मैग्नेटिक पल्स क्रिएट की जाएगी उस डेटोनेशन के द्वारा, जिसे हम ईएमपी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, वो सब चीज़ों को वॉइड कर देगी। कोई भी चीज़ें पृथ्वी पे काम नहीं करेंगी। और बिजली के, इलेक्ट्रिसिटी के बड़े बड़े ग्रिड हैं जहाँ पे बिजली पैदा होती है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या थर्मल प्रोजेक्ट्स या सोलर या विंड से, जिस भी लिहाज से बिजली पैदा की जाती है और इलेक्ट्रिक ग्रिड में भेजी जाती है, वो इलेक्ट्रिक ग्रिड फेल हो जाएंगे। वो काम नहीं करेंगे। हालेलुया। ईएमपी के इफेक्ट से मैं एक वचन देना चाहता हूं आपको, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय में, जल्दी से चलिए, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय जल्दी से निकालिए। 1 Corinthians चैप्टर नंबर 15। हालेलुया। ध्यान से देखिए परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखा रहा है। 1 Corinthians चैप्टर 15 अध्याय, और उसका मैं 51 वर्स आपके लिए पढ़ता हूँ। Behold, I show you a mystery। प्रेरित पौलुस क्या बता रहा है? देखो मैं तुम्हें एक मिस्ट्री बताता हूँ। मिस्ट्री का मतलब होता है भेद, रहस्य। We shall not all sleep but shall be changed। हालेलुया। हम सब सोएंगे नहीं बल्कि क्या होंगे? हम सब चेंज हो जाएंगे, मेटामॉर्फिया। हालेलुया। हम अंदर से तब्दील हो जाएंगे, मेटामॉर्फिज्म होगा। कब होगा? 52 वर्ड्स पढ़ें। इन ए मोमेंट, इन ए ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, पलक झपकते ही, एक पल से पहले पलक झपकते ही ये सब कुछ होगा। करोड़ों लोग पृथ्वी से गायब हो जाएंगे। हालेलुया। भाई और बहनों, हम उस दिशा की ओर बढ़ते जा रहे हैं। प्रतिदिन करोड़ों लोग जो बर्रे के यीशु मसीह के लहू से धुले और खरीदे गए, वो पृथ्वी को छोड़ के अलोप हो जाएंगे। आपको मालूम रैप्चर क्या करेगा? जब रैप्चर, कलीसिया उठा ली जाएगी, पूरी पृथ्वी मैसअप हो जाएगी विश्वासियों के जाने के बाद। इलेक्ट्रिक ग्रिड मैसअप हो जाएंगे, कंप्यूटराइज सिस्टम मैसअप हो जाएगा। मैं आज आपको बताऊंगा ये होगा क्या। 52 वचन में लिखा है इन ए मोमेंट। हालेलुया। कैसे? इन ए मोमेंट, इन ए ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। अब देखिए कितनी अद्भुत बात है। मैं इस पे अभी आपको वचन बताता हूँ, लेकिन मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ 52 वर्स ये बता रही है, इस पे हम अभी मनन करते हैं इन अ मोमेंट पे। यहाँ पे लिखा डेड शैल बी रेज्ड इनकरप्टेबल एंड शैल बी चेंज्ड। सारे मुर्दे अविनाशी देह हासिल करेंगे, नए शरीर मिलेंगे। करोड़ों गुना करोड़ों गुना करोड़ों लोगों को, करोड़ों मुर्दे जो खाक बन गए या जला दिया गया तो राख बन गए, समुद्रों में गल गए या उनको जानवर खा गए या काट काट के फेंक दिए गए, उन सब का मैटर परमेश्वर दोबारा इकट्ठा करेगा
और वो अविनाशी दशा में जलाली दे लेके खड़े हो जाएंगे। ऐसी बॉडीज उनके पास होंगी जिनसे सूर्य जैसी रोशनी निकलेगी। और वचन में लिखा है, फॉर दिस करप्टेबल मस्ट पुट ऑन इन करप्शन एंड दिस मॉर्टल मस्ट पुट ऑन इमॉर्टैलिटी। जब ये रेजरेक्शन होगी, आपको मालूम रेजरेक्शन कितनी अद्भुत बात है। रेजरेक्शन पुनर्जन्म नहीं है भाइयों और बहनों। रेजरेक्शन का मतलब मुर्दों की दुनिया में से मुर्दों का जी उठना। हालेलुया। और हम जो जीवित हैं, पलक झपकने से पहले हमारे वजूद का बदल जाना और नए शरीर के अंदर प्रवेश कर जाना, ये एक पारलौकिक घटना है जो संसार में कहीं भी नहीं मिलती, किसी दुनिया की पुस्तक में नहीं है, बाइबल के अंदर लिखी गई है। ये घटना घटने वाली है, इसकी और हम प्रोसीड कर रहे हैं, लेकिन ये घटना आपके संग घटे, आपको इसके लिए अपने आप को तैयार करना है, प्रभु के हाथ में अपने आप को देना है ताकि आप तैयार किए जाओ। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय के 51-52 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह क्रूस पे उसने अपनी जान दी, हालेलुया, तो क्या हुआ? वचन में लिखा है, भूकंप आया, कब्रें फट गईं और मुर्दे अविनाशी दिशा में जी उठे और बहुत सारे लोगों को दिखाई दिए। ऑफ कोर्स उनकी रेजरेक्शन तब हुई जब यीशु मसीह तीसरे दिन अधोलोक को जीत के जी उठा। लेकिन जब जब रेजरेक्शन हुई है, पृथ्वी पे प्रचंड हलचल मचती है, प्रचंड हलचल। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय के अंदर 2 गवाह जो पृथ्वी पे आते हैं और शैतान उनको मार देता है 2 गवाहों को, और 3 दिन के बाद वो 2 गवाह यहोवा परमेश्वर जीवित करता है और उनको पूरा संसार देखता है सैटेलाइट टीवी के द्वारा। प्रकाशित वाक्य 11 के 12 और 13 वचन में लिखा है, जब परमेश्वर वो रेजरेक्शन करता है, 2 गवाहों की अद्भुत रेजरेक्शन होती है। उससे क्या होता है? यरूशलेम में भूकंप आता है, अर्थक्वेक, मासिव अर्थक्वेक यरूशलेम में आता है, 7,000 लोग मर जाते हैं उसी समय। हालेलुया। रेजरेक्शन विल कॉज ग्रेट अर्थक्वेक्स, great tsunamis, and it will mess up the system of the world. Hallelujah. तो मैं अब आपको बताना चाहता हूँ, देखिए कितनी अद्भुत बात है यहाँ पे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 52 वचन में, इन ए मोमेंट, इन ए ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, यहाँ पे जो ओरिजिनल ग्रीक वर्ड है जो पॉल ने यूज़ किया, ओरिजिनल ग्रीक वर्ड यहाँ पे है ऑटोमोस, ATOMOS, ऑटोमोस। ऑटोमोस ग्रीक वर्ड का मतलब होता है टू कट, काटना। लेकिन ये ऑटोमोस ग्रीक वर्ड है जहाँ से हमारा अंग्रेजी का शब्द निकलता है ऑटम। ऑटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऑटम, न्यूट्रॉन। ऑटम जो एक सिंगल छोटी यूनिट है मैटर की, उसे ऑटम बोलते हैं। ये ऑटम यहीं से निकला है, इसी वर्ड से। इन ए मोमेंट, इन ए ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, पलूस ने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो शब्द है ऑटोमोस। ऑटोमोस का मतलब होता है काटना। तो इसका मतलब है 1 सेकंड को इतना बारीक काट देना, 1 सेकंड के 100 हिस्से करना। 1 सेकंड के 100 हिस्से शायद संभव हैं, 1 सेकंड के 1000 हिस्से संभव नहीं हैं। 1 सेकंड को 1000 हिस्सों में काट देना, जिसे हम कहते हैं नैनो सेकंड। नैनो सेकंड अब विज्ञान को पता लगा 1940 में। 1940 से पहले नैनो सेकंड के विषय में विज्ञान को नहीं पता था। क्वांटम फिजिसिस्ट और फिजिक्स को नहीं मालूम था कि नैनो सेकंड क्या होता है। लेकिन परमेश्वर के कलाम में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित पौलुस ने ये बात लिखी हुई है। ये नैनो सेकंड है। आपको मालूम, अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, ऑटोमस जो वर्ड है ये ग्रीक थॉट में इंट्रोड्यूस किया गया था। ग्रीक फिलॉसफी में भी इसका जिक्र है और ग्रीक साइंस में भी इसका जिक्र है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 450 BC, 450 BC, मसीह के आगमन से 450 साल पहले ये शब्द के विषय में लिखा गया यूनान की संस्कृति में। लेकिन ये प्रूव हुआ 18वीं सेंचुरी में। 18वीं सेंचुरी में आके पता लगा ऑटम क्या होता है। लिखा पहले ही गया था। देख रहे हैं आप अद्भुत बात। और पवित्र आत्मा प्रेरित पौलुस के द्वारा इसी शब्द को इस्तेमाल कराता है। हालेलुया। साइंस इज स्टिल ग्रोइंग अप। द वर्ड ऑफ गॉड डजंट हैव टू इवॉल्व। हालेलुया। द वर्ड ऑफ गॉड इज जस्ट लाइक गॉड, इम्यूटेबल, अनचेंजिंग। हालेलुया। आपको मालूम, हमारा जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी,
99% ऑटम्स हैं हमारी बॉडी में, छोटे छोटे ऑटम्स हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, आपको बहुत हाई पावर का माइक्रोस्कोप चाहिए देखने के लिए। हमारी बॉडी जो है, अब बॉडी कंसिस्ट हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हमारे शरीर के अंदर हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। अगर ये बॉडी चेंज होगी, सोचे जरा, इतनी कॉम्प्लेक्स है बॉडी, सेवरल ट्रिलियन जीनोम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, टिश्यू, सेल, लिगामेंट्स, कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। ये बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ये डिमेंशन से दूसरी डिमेंशन में हमारी बॉडी चली जाएगी। सोचते हैं आप जरा। तो जब ये चेंज होगी, जरा सोचिए कि इट विल क्रिएट सच अ ग्रेट थिंग व्हेन दिस होल बॉडी विल बी चेंज्ड। पूरा फिजिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होगा। द एंटायर फिजिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नीडेड टू बी चेंज्ड। एक ऑटोमोस में यहोवा परमेश्वर ऐसा करेगा, 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में यहोवा ये काम कर देगा। इतनी बॉडीज, हम करोड़ों लोग उस समय विश्वासी जीवित होंगे और कई 100 करोड़ मसीह में सो चुके हैं 20 सदियों में, सब के सब जलाली देह पहनेंगे। हालेलुया। फिजिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली चेंज हो जाएंगे, ब्रांड न्यू बॉडी हम सबको मिलेगी। आपको मालूम, ऑटॉम्स आर इन्वॉल्व्ड इन मेजर शिफ्ट। एक बहुत बड़ी शिफ्ट आ रही है ऑटम्स की। मैं अब आपको एक बात बतानी चाहता हूं जिसे आप इंटरनेट पे गूगल सर्च कर सकते हैं। इसे बोलते हैं श्राउड ऑफ टूरिन। मैं इसकी पिक्चर डाल दूंगा, अभी आप बाद में देखिएगा। श्राउड ऑफ टूरिन क्या चीज़ है? ये वो कपड़ा है भाइयों और बहनों जो रोमन कैथोलिक चर्च के पास है, वेटिकन में, रोम में। माना जाता है कि ये वो कपड़ा है जिसमें प्रभु यीशु मसीह के जलाली शरीर को क्रूस से उतार के लपेट के रखा गया था। ये कपड़ा आज भी कायम है। इस कपड़े के ऊपर पिछले लगभग 70-80 साल से दुनिया के सब वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। आर्कियोलॉजिस्टों ने की है, इसके ऊपर जेनेटिक साइंटिस्टों ने रिसर्च की है, इसके ऊपर हेमाटोलॉजिस्टों ने रिसर्च की है, इसके ऊपर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साइंटिस्टों ने, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के विद्वानों ने भी रिसर्च की है उस कपड़े के ऊपर। और जितनी उसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ये एविडेंस, मॉडर्न साइंस को रिसर्च के बाद एविडेंस मिल रहे हैं कि ये वही कपड़ा है जिसके अंदर यीशु मसीह की देह को लपेटा गया था। आपको मालूम, आज ऐसी मॉडर्न रिसर्च है, मैंने अभी एक रीसेंट रिसर्च देखी श्राउड ऑफ टूरिन के ऊपर। उस रिसर्च से इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा उन्होंने रिवर्स इमेजिंग नेगेटिव तैयार किया है। श्राउड ऑफ टूरिन का रिवर्स इमेजिंग नेगेटिव तैयार किया है और उसके अंदर उन्होंने दिखाया कील कहाँ ठोकी गई, क्या इम्पैक्ट था कील का, हैमर की थ्रो क्या थी, कील का प्रोबेबल साइज़ क्या था, और क्राउन ऑफ थॉर्न जो यीशु मसीह के सर पे रखा गया, कांटों का साइज़ क्या, कितनी पेनिट्रेशन की, क्या उनकी टिप के ऊपर पॉइजन था, पूरी की पूरी डिटेल अब विज्ञान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी की उन्होंने निकाली। और ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस ये बता रहे हैं कि ये वही कपड़ा है जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह की देह को लपेट कर रखा गया था। तो एक साइंटिस्ट, आपको मालूम, जो रिसेंट रिसर्च कर रहे हैं, तो एक साइंटिस्ट से सवाल किया गया कि ये जो श्राउड ऑफ टूरिन है, कपड़ा है, इसके ऊपर यीशु मसीह की ये जो छवि दिखाई देती है, इमेज दिखाई देती है, इस इमेज को इस कपड़े पे बनाने के लिए कितनी एनर्जी लगी होगी, कितनी एनर्जी चाहिए थी, कितनी पावर जनरेट हुई हो कि वो इमेज कपड़े के ऊपर बन जाए। आपको मालूम उस वैज्ञानिक ने क्या जवाब दिया? उस वैज्ञानिक ने जवाब दिया कि ये जो छवि कपड़े के ऊपर बनी है, जिसके अंदर ये कपड़ा यीशु मसीह की बॉडी से लिपटा था, और जब यीशु मसीह की बॉडी कब्र से बाहर, यीशु मसीह की बॉडी के अंदर पवित्र आत्मा फिर समाया और जलाली देह से यीशु मसीह बाहर निकला, एकदम कपड़े में से सुप करके यीशु मसीह बाहर निकल गया, तो कितनी रोशनी, कितनी एनर्जी, कितने वॉट्स, कितनी पावर प्रोड्यूस हुई। तो उस साइंटिस्ट ने बताया कपड़े के अंदर ये छवि इसलिए बनी है, लगभग 34 ट्रिलियन वॉट की पावर प्रोड्यूस की गई। 34 ट्रिलियन वॉट, सोचें जरा,
34 ट्रिलियन वॉट की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, 34 ट्रिलियन वॉट्स की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हुई और यीशु मसीह की इमेज कपड़े के ऊपर प्रिंट हो गई। इमेजिन करें, राजाओं के राजा की जलाली दे, नई दे, उसके अंदर कितना जलाल है, कितना नूर है, कितनी सामर्थ है, कितना अभिषेक है, और वो दे कितनी अद्भुत और पारलौकिक है। जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, ये रेजरेक्शन ग्लोरी है। मुर्दों में से जो जिवालता है रूह, पवित्र आत्मा, ये उसकी कुव्वत है। हालेलुया। ये यीशु मसीह के जलाली खून की कुदरत है। विज्ञान बता रहा है 34 ट्रिलियन watts ultraviolet radiation is required to print that kind of image on the shroud of Turin। अब सोचें, करोड़ों लोग जब मुर्दों में से जी उठेंगे तो कितनी जबरदस्त एनर्जी पैदा होगी। आपको मालूम है एक वैज्ञानिक ने क्या बोला? एक वैज्ञानिक ने बोला कि जितनी एनर्जी वो श्राउड ऑफ टूरिन ने पैदा की, 34 ट्रिलियन वॉट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, वो पूरे के पूरे न्यूयॉर्क को तबाह कर सकती हैं। न्यूयॉर्क जितना शहर पूरे का पूरा तबाह किया जा सकता उतनी एनर्जी के साथ। अब आप सोचें, जब करोड़ों गुना करोड़ों लोग मुर्दों में से जी उठेंगे, कब्रें फटेंगी, अविनाशी देह में जी उठेंगे, समुंदर अपने मुर्दों को दे देगा, जो खाक बन गए, राख बन गए, जानवर खा गए, आकाश के परिंदे खा गए, सब वापस जलाली देह में खड़े होंगे। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस लोग जिन्होंने उससे प्यार किया, जिनके दिलों के अंदर यीशु मसीह का वास था, हालेलुया, जिन्होंने अपनी देहों को क्रूस पे चढ़ाया और यीशु मसीह के लिए जिंदा रहे, और हम जो जीवित होंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जरा कल्पना करें, एक ऑटोमस में, एक सेकंड के 1000वें हिस्से में ये काम यहोवा परमेश्वर करने जा रहा है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 14 वचन जल्दी से पढ़ें। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 14 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 14 यहाँ लिखा है, For if we believe that Jesus died and rose again, even so them which also sleep in Jesus will God bring with him। Hallelujah। जैसे मसीह मरा और यहोवा पिता ने मुर्दों में से जिवाला, वैसे हमें भी यहोवा पिता मुर्दों में से जिंदा करेगा। मत्ती रची सुसमाचार 27 अध्याय के 50 वचन से लेकर 53 वचन तक पढ़िए। यीशु मसीह के क्रूस पे जान देते कब्रें फट गईं और मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठे, हालेलुया, जलाली दे के। लेकिन वो बाद में प्रकट हुए आफ्टर जीसस रेजरेक्शन, लेकिन दे ऑल केम आउट, हालेलुया। तो मैं एक वचन आपको देना चाहता हूँ। तो हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों 15 के 51-52 में, कितनी इमेंस एनर्जी पैदा होने वाली है, इतनी इमेंस एनर्जी पैदा होने वाली ब्रह्मांड में कि जितना सिस्टम मैन मेड सिस्टम है, इवन सैटेलाइट तक, और जितना कंप्यूटराइज सिस्टम पृथ्वी के ऊपर विज्ञान ने खड़ा किया है, इट विल बी शेकन टेरेबली व्हेन द रेजरेक्शन हैपन्स। जब मुर्दों में से जी उठने का पुनरुत्थान होगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। हालेलुया। एक वचन पढ़ें, मत्ती रची सुसमाचार 24 का 27। मत्ती रची सुसमाचार, जल्दी जल्दी वचन पढ़िए। मत्ती 24 का 27, देखें प्रभु क्या कहता है। मत्ती 24 के 27 में सुने प्रभु क्या कहता है। For as the lightning cometh out of the east and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be। कैसे आएगा प्रभु यीशु मसीह भाई और बहनों? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बादलों जलाल के साथ आ रहा है, और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जैसे बिजली क्या करती है, पंजाबी में क्या लिखा पढ़े, क्योंकि जिस तरह बिजली चढ़दे हो चमकारा मार के लेंदे तीक दिसदी है, जिस तरह बिजली चढ़दे हो चमकारा मार के लेंदे तीक दिसदी है, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूका 8 10 की 18 अगर आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं शैतान के बारे में। उसका नाम था लूसीफर, लेकिन उसका असली हिब्रू नेम है हीलियल। बेसिकली लूसीफर का भी वही मतलब है, लेकिन लूसीफर जो है वो लैटिन वर्ड है और हीलियल हिब्रू वर्ड है।
लाइट बेयरर, रोशनी को लेके जाने वाला है वो। कौन? शैतान। लेकिन क्या लिखा है? जब यहोवा परमेश्वर ने उसे गिराया, यीशु मसीह कहते हैं, बिहोल्ड आई सॉ सेटन फॉल लाइक लाइटनिंग, मैंने बिजली की तरह, कौंधती बिजली की तरह शैतान को पृथ्वी के ऊपर गिरते हुए देखा। यीशु मसीह ने शैतान को ज़मीन पे गिरते हुए देखा। उत्पत्ति 1:1 में, जेनेसिस 1:1 पे हमने बहुत सारे दिन अध्ययन किया। बेरशत 12, एलोहिम एत हशमाइम वायत हा अरिट्स, हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को रचा। दूसरे वचन के अंदर लिखा है, नाउ द अर्थ बिकेम तुहु वावुहु, हिब्रू वर्ड है तुहु वावुहु, पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई। कैसे बेडौल और सुनसान हो गई? शैतान के फॉल के बाद, शैतान के गिराए जाने के बाद। है तो वो रोशनी ले जाने वाला था, लेकिन देखो उसके अंदर से क्या निकला। जब उसने यहोवा के विरुद्ध में बलवा किया, जब उसके अंदर यहोवा की आराधना को चोरी करने की वासना पैदा हुई और यहोवा ने उसे अपने पवित्र पर्वत से गिराया, देखिए वो अंधेरे का पिता है। अब उसकी रोशनी छिन गई है, अब वो अंधेरे का पिता है और सारा ब्रह्मांड अंधेरे में चला गया। फिर हम देखते हैं यहोवा परमेश्वर क्या करते हैं। यहोवा पिता कहते हैं, लेट देयर बी लाइट। आपको मालूम, उत्पत्ति 1:1 में 2 लाइट हैं। एक लाइट है जिसे यहोवा पिता पैदा करते हैं और एक लाइट है जो सब कुछ पैदा कर रही है। एक लाइट है क्रिएटिव लाइट, पैदा करने वाला नूर, वो है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द क्रिएटिव लाइट, ही इज द क्रिएटिव लाइट, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। नथिंग वाज क्रिएटेड विदाउट हिम, फॉर ही क्रिएटेड एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड। हालेलुया। But there is a light that Jesus created, that is created light, and there is creative light. Hallelujah. तो प्रभु के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह रोशनी को बहाल करते हैं। परमेश्वर को अंधेरा पसंद नहीं है। शैतान हमेशा यही चाहता है। आपने सुना होगा ना वो डायलॉग, अंधेरा कायम रहे। ये शैतान चाहता है। परमेश्वर रोशनी के राज्य को बहाल करता है। हम रोशनी की संतान हैं। आप रोशनी की बेटियां हो, रोशनी के बेटे हो। हालेलुया। इज़िकियल नबी की पुस्तक में एक अद्भुत आयत है। इज़िकियल 1:14 अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक अद्भुत बात इज़िकियल नबी लिखता है। परमेश्वर का खादिम लिखता है कि परमेश्वर अपने दूतों को रोशनी की रफ्तार देता है। इज़िकियल नबी की पुस्तक निकालिए, 1:14 पढ़िए। इज़िकियल 1:14 पढ़िए, 1:14। इज़िकियल 1:14 पढ़ो। हाँ पढ़ दो। ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਦੌੜਾਨ ਤੇ ਮੁੜਨਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਦੌੜਾਨ ਤੇ ਮੁੜਨਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। यहाँ पे लिखा है, एंड द लिविंग क्रीचर रैन एंड रिटर्न्ड एज द अपीयरेंस ऑफ द फ्लैश ऑफ लाइट। रोशनी की रफ्तार पे फरिश्ते दौड़ते हैं, लाइट स्पीड पे। दूत ये खरब्स हैं, खरबीम, ये बिजली की रफ्तार पे दौड़ते हैं। आपको मालूम, बिजली रोशनी जो है, लाइट 1,86,000 मील पर सेकंड की रफ्तार से चलती है। एक सेकंड में 1,86,000 मील ट्रैवल करती है। आपको मालूम कि जो हमारा इक्वेटर है, पृथ्वी का इक्वेटर, पृथ्वी के इक्वेटर को रोशनी जो है, या रोशनी की रफ्तार और स्वर्गदूत की रफ्तार एक ही है। स्वर्गदूत भी और रोशनी की रफ्तार भी एक सेकंड में पृथ्वी को 7.5 बार घेरा काट लेंगे। पृथ्वी के इक्वेटर का 7.5 बार घेरा मारेंगे एक सेकंड के अंदर। हालेलुया। जरा देखें, अब आप सोचें कि ये रोशनी परमेश्वर आपको और मुझे देंगे। हालेलुया। मैं फिर किसी समय आपको बताऊंगा। साम 8 के अंदर, साम 8 वर्स नंबर 5 में लिखा है, यू क्रिएटेड हिम लिटिल लोअर देन द एंजल्स।
भजन लिखने वाला कहता है तूने मनुष्य को स्वर्गदूतों से थोड़ा कम करके बनाया है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से इंसान को, पंजाबी में पता नहीं कैसे लिखा है बट इंग्लिश में लिखा है यू क्रिएटेड हिम लिटिल लोअर देन द एंजल। ज़बूर 8:5 पढ़ो। गीत है उस परमेश्वर नाल थोड़ा जिहा घट कीता है। हाँ, यहाँ पे इलोहीम के लिए उन्होंने परमेश्वर लिख दिया है, लेकिन असली वर्ड जो है वो है यू क्रिएटेड मैन लिटिल लोअर देन द एंजल। साम 8:5 का मतलब कि तूने मनुष्य को स्वर्गदूत से थोड़ा कम करके बनाया। ह्यूमन्स वर क्रिएटेड अ लोअर क्रिएशन देन द एंजल्स अकॉर्डिंग टू साम 8:5। लेकिन अब मैं चाहता हूँ रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 21 का 17 वचन पढ़ लीजिए जल्दी से। प्रकाशित वाक्य 21 का 17। प्रकाशित वाक्य 21 का 17। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਸਫੀਲ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਠਾਰ ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਿਆ। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਸਫੀਲ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਠਾਰ ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਪ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਿਆ। देखो यहाँ लिखा है ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਸਫੀਲ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ अर्थात दूत दे नाप अनुसार मिणिया। हालेलुया। आप समझ रहे, कुछ समझ आई आपको? पहले ज़बूर 8:5 में लिखा है इंसान स्वर्गदूत से छोटा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है सुने, रेवलेशन 21:17 एंड ही मेजर्ड द वॉल देयरफॉर 140 cubit अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ अ मैन दैट इज ऑफ एन एंजल। अब मनुष्य का नाप और स्वर्गदूत का नाप, दोनों का नाप एक हो गया है। पहले ज़बूर 8:5 में इंसान स्वर्गदूत से छोटा था, लेकिन अब यीशु मसीह के लहू के कारण मनुष्य और स्वर्गदूत का पैमाना एक हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, बिजली की मतलब रोशनी की रफ्तार पे जरा सोचें, पूरी पृथ्वी का 7.5 बार घेरा काट लेंगे 1 सेकंड के अंदर। रोशनी काटती है और ये खरबीम भी काटता है। आपको मालूम, मूसा जो प्रभु का बंदा था वो 40 दिन 40 रात परमेश्वर के हुजूर में रहा। तो निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस 19:16 में क्या लिखा है, निर्गमन 19 का 16 और निर्गमन 34 का 29 से 35। एक्सोडस 19:16 एंड एक्सोडस 34:29 to 35। मोजेस का चेहरा ग्लो करने लगा सूर्य के समान। हालेलुया, हालेलुया। वो रोशनी जो है उसके अंदर से बाहर निकलने लगी। पहले वो रोशनी मोसेस के अंदर समा गई। यहोवा का प्रताप, यहोवा की पवित्र हजूरी, यहोवा का पवित्र जलाल से मोसेस भर गया और फिर फूट के बाहर निकलने लगा। हालेलुया। आपको मालूम, प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना के लिए गया, मत्ती रची सुसमाचार 17 अध्याय, मैथ्यू 17:1-2। अगर आप 16 में पढ़ेंगे, मैथ्यू 16 में, तो यीशु मसीह एक बड़ी अजीब स्टेटमेंट देते हैं। यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो मौत का मुंह नहीं देखेंगे। तो लोगों के अंदर ये भ्रम फैल गया कि शायद यूहन्ना मरेगा नहीं, लेकिन यीशु मसीह कुछ और कह रहे थे। जब यीशु मसीह ने कहा ना, यहाँ पे कुछ हैं जो मौत का मुंह नहीं देखेंगे जब तक वो परमेश्वर के राज्य को ना देख लें। तो वचन में लिखा है, 17 में लिखा है, कुछ दिन बाद यीशु मसीह 3 चेलों को, पतरस, याकूब, यूहन्ना को तबोर पहाड़ पे ले गया। माउंट तबोर, ये हरमन पहाड़ है भाई और बहनों, वहाँ पे ले गया और यीशु मसीह उनके आगे निराला हो गया। यीशु मसीह अपने असली स्वरूप में आ गया। यीशु मसीह जब पृथ्वी पे आया, उसने देह के अंदर जलाल को ढांका हुआ है, इंसानी देह में, लेकिन उस पहाड़ पे जाके यीशु मसीह वो हो गया जो वो है, जो वो हमेशा से है, जलाल का बादशाह, प्रिंस ऑफ लाइफ, किंग ऑफ ग्लोरी, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, किंग ऑफ किंग्स, द अल्फा एंड द ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द यूनिवर्स। हालेलुया, हालेलुया। और
वो ऐसे चमकने लगा मानो सूर्य के तेज से ज़्यादा तेज। और आपको मालूम यीशु मसीह ने कहा था यहाँ पे खड़े कुछ मौत का मुंह नहीं देखेंगे जब तक वो परमेश्वर के राज्य को ना देख लें। तो पतरस, याकूब, यूहन्ना तीनों देख रहे हैं परमेश्वर के राज्य को। परमेश्वर के राज्य में राजा कौन है? यीशु मसीह, अद्भुत जलाली राजा। और उसके लेफ्ट एंड राइट मोजेस और एलाइजा हैं, वो भी जलाल में है। लेकिन पीटर की गलती क्या है? पतरस क्या कहता है? प्रभु कितनी अद्भुत बात है, हम यहाँ पे हैं, हम 3 डेरे बनाएं, एक आपके लिए प्रभु, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए। सबसे बड़ी गलती पतरस ने ये की कि उसने प्रभु यीशु मसीह को, जो जलाल का बादशाह है, हालेलुया, प्रिंस ऑफ लाइफ है, उसको एलिया और मूसा के बराबर तोल दिया। यू कैनॉट पुट जीसस ऑन द सेम पेडिस्टल where you put Elijah and Moses. Hallelujah. He is the creator. Those 2 servants of his are created being. वो 2 उसके दास, उसके द्वारा बनाए गए खादम हैं, लेकिन वो तो सृष्टि करने वाला रचिता स्वामी है। हालेलुया। इसलिए पिता इंटरफेयर करता है स्वर्ग से और पिता कहता है, खामोश, ये मेरा प्यारा पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। भाइयों और बहनों, क्या आप यीशु मसीह की सुन रहे हैं इन दिनों में? क्या उसकी आवाज़ सुन रहे हैं आप? क्या उसकी आवाज़ के पीछे चल रहे हैं? पिता बार बार ये गवाही दे रहा है कि उसकी सुनो, यीशु मसीह की सुनो, और जो यीशु मसीह कहे वो करो। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने कहा था स्वर्ग, जब तक स्वर्ग का राज्य ना देख लें। तो क्या है स्वर्ग का राज्य? स्वर्ग का राज्य है यीशु मसीह को जलाल में देखना, जलाली यीशु मसीह का दर्शन करना। आपको मालूम, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय के 19 वचन में हम पढ़ते हैं, कमरे बंद थे और चेले कमरे के अंदर छिपे हुए थे, यीशु मसीह दरवाजे के बीच में से निकल गया। पढ़ा आपने वचन में? यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 के 19 में यीशु मसीह के पास जो अब देह है ना, जलाली देह, वो इतनी अद्भुत देह है यीशु मसीह की कि नैनो सेकंड के अंदर उस कपड़े के ऊपर यीशु मसीह की इमेज प्रिंट कर दी है उसने, जिसे विज्ञान मान रहा है कि इतनी अद्भुत एनर्जी इमिट की, 34 ट्रिलियन वॉट्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हुई जिससे वो इमेज बनी है। तो ज़रा सोचें, हमारे प्रभु यीशु मसीह की एक छवि में उसके वजूद से निकलने वाली जो किरणें हैं, एक किरण ही काफ़ी आपको चंगा करने के लिए। हालेलुया। आपको मालूम, यीशु मसीह अब दरवाजे के बीच में से निकल के आ सकता है, दीवारों के बीच में से निकल के आ सकता है। कैसे? क्योंकि अब यीशु मसीह की बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में से पास कर जाएंगे। जो जलाली देह यीशु मसीह के पास है, उसके मॉलिक्यूल ब्रह्मांड की किसी भी रचना के मॉलिक्यूल में से पार कर जाएंगे, क्योंकि वो जलाली देह है। हालेलुया। अद्भुत देह, रोशनी से ऊर्जित। भाइयों और बहनों, ये अद्भुत घटना पृथ्वी में घटने वाली है। ये दिन बहुत अद्भुत है। प्रभु के चरणों में लिपट जाइए इन दिनों में। अगला महीना बहुत क्रिटिकल है। बहुत घटनाएं इस अगस्त में और सितंबर में घटेंगी। अक्टूबर और नवंबर में बहुत प्रोफेटिक फुलफिलमेंट होगी। अपनी आंखें खोल के रखें, प्रभु की ओर निहारें, पाप छोड़ दें, गुप्त पापों से रिहाई पाएं और यीशु मसीह की दुल्हन में शामिल हो जाएं, ताकि जब यीशु मसीह आए आप उठाए जाएं। हालेलुया। मैं अब विराम लूँगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हम सबके लिए प्रार्थना करते रहिएगा। हम काफ़ी ट्रायल में से गुजरे पिछले दिनों में से। आप में से कुछ लोगों को शायद मालूम होगा और कुछ लोगों ने शायद आपने जानने की भी कोशिश नहीं की। चलो खैर, कोई बात नहीं, प्रभु हमारे संग है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। द लॉर्ड ब्लेस यू। जय मसीह की।